जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत का जो सोना है वो बैंक के लॉकर में से चोरी हुआ है। ये कहानी क्या है? मुतासरा फैमिली मेरे साथ मौजूद है। इनके लॉकर में से 65 तोले सोना गायब हुआ है। 2012 में इन्होंने 65 तोले सोना रखवाया था और 3 से 4 रोज़ पहले इन्हें पता चला कि इनका सोना वहाँ पे मौजूद नहीं है। असल कहानी क्या है? मेरे साथ मुतासरा फैमिली मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये बताएं कब आपने जमा करवाया और अब तक जो है क्या पता चला, किस वजह से वो सोना गायब हुआ? ये अकाउंट हमने लिया था 2012 में। ठीक है। ये मेरा मेरी मिसेस का जॉइंट अकाउंट था। ठीक है। लॉकर मेरे नाम पे था। जी। ये तकरीबन और उसकी लेकिन ये की इसकी ना मेरी मिसेस के पास ही होती थी। ऑपरेट हमेशा यही करती थी। जब भी ऑपरेट करना होता था मैं इनके साथ जाता था। मैं वहाँ वो रजिस्टर में अपना साइन वगैरह करता था, लेकिन यूज़ यही करती थी। ठीक है। तकरीबन हमने 2012 से लेके अब तक 2-3 दफ़ा ही मेरे ख्याल में इसको ऑपरेट किया होगा जाके, क्योंकि गोल्ड की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। मेरा ये वाला अकाउंट सिर्फ इसको लॉकर के लिए ही मैंने ये ओपन करवाया था। तो ये ज़्यादातर अकाउंट मैं एक मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक देहाती बैकग्राउंड है। मुझे बैंकिंग कहाँ से सिस्टम ताल्लुक है आपका? मेरा ये नारंग मंडी से। अच्छा, नारंग मंडी से आपका जी, जी। ताल्लुक है। ठीक है। मैं नारंग मंडी से बिलॉन्ग करता हूँ, ज़मींदार हूँ, ज़मीनें मेरी सारी उधर हैं। तो मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा ना बैंकिंग सिस्टम का पता नहीं है। हमारी सिस्टर हैं कराची में रहती हैं, वो बैंकिंग से रिलेटेड ना थोड़ी सी, तो उनको थोड़ी सी इसकी अवेयरनेस है। ये अकाउंट भी उन्होंने आके मेरा खुलवाया था और वो मेरे साथ जब भी तकरीबन मोस्टली ऑपरेट करना होता था ना, वो मेरे साथ ही जाया करती थी। इस दफ़ा भी वो आई थी कराची से, तो मैंने उनको कहा कि जी आप मेरा ये बैंक लॉकर को ना ऑपरेट करने, मेरे कुछ ड्यूज़ वगैरह इसके रहते हैं क्लियर करने वाले, वो ड्यूज़ क्लियर करें हम अपना लॉकर। ये मैंने 2-3 साल से मैंने इसको ऑपरेट नहीं किया हुआ था, क्योंकि इसी दौरान कोविड था। कोविड की वजह से हर चीज़ फ्रीज़ हो चुकी हुई थी। इसी दौरान मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, मेरे मिसेस के फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर ये इस इन शॉर्ट आप पैसे जमा नहीं करवा जी, सके, मैं पैसे जमा नहीं करवा सका। जिसकी वजह से वो अकाउंट को वो उन्होंने मेरा फ्रीज डोरमेट किया, अकाउंट डोरमेट हो गया। हाँ जी, मेरा अकाउंट जो है अच्छा, डोरमेट हो गया। ये आपकी एली हैं साथ जी, में। मेरे अच्छा साथ। मोहतरमा, चाबी आपके पास थी लॉकर की? जी, बिल्कुल मेरे पास होती है। कितने अरसे से आपके पास थी और मुझे ज़रा थोड़ा सा डिटेल्ड बताएं। ये क्या मतलब कितने साल? चाबी वो जो लॉकर की 2012 में आपने जमा करवाया, 2012 से लेके अब तक वो मेरे पर्सनल दराज में पड़ी होती है। आपके पास वो एक ही बैंक चाबी देता है? एक ही बैंक चाबी देता था और वो पर्सनली वो मेरे अपने जो दराज होता था मैंने उसके अंदर ही रखा। अच्छा, उस दिन की ज़रा मंजर कशी कीजिए जिस दिन आप बैंक गई हैं और आपने जाके जो है वो सारा निकलवाने की कोशिश की और आपको पता चला। वो दिन आप कितने बजे गई और क्या वो उस दिन की सारी कार्रवाई बताएं। आई थिंक मैं ना लंच के बाद बच्चों को लंच वगैरह से फ़ारिग करवा के 3 सवा 3 बजे अपने घर से निकली हूँ। जैसे सदर वाली ये ब्रांच जो है ना, मेरे घर से तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पे थी। मैं वहाँ गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से अपना आईडी कार्ड लिया है और उनका आईडी कार्ड लिया है और मैंने अपनी सिस्टर को दिया है। मेरी सिस्टर जो थी वो कराची से आई हुई थी, वो ज़्यादातर मेरे जो बैंक के मामला थे वही डील करती थी। वो आगे ऑपरेशन मैनेजर के कमरे में गई हैं, उन्होंने जाके उनसे बात वरा की है। तो 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अप्पी जल्दी से आएँ। मैं अंदर गई, मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा अप्पी ये देखो ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा क्या कह रहे हैं? कहती वो कह रहा है कि आपने 2-2.5 साल अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करवाए थे। आपके ड्यूज़ क्लियर ना करवाने की वजह से हमने आपको लेटर भेजे हैं। लेटर भी आप लोगों ने बकौल उनके कि आपके घर लेटर गए हैं, आपने रिसीव किए हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं आए, जबकि हमने लेटर कोई रिसीव नहीं किए। लेटर रिसीव नहीं किए, ना कोई उनके पास कोई तहरीरी। मेरे घर में लेटर आएगा तो कम से कम कोई बंदा रिसीव तो करेगा, किसी का नाम तो आएगा ना कि किसने रिसीव किया। किसी ने रिसीव नहीं किया, उनके पास कोई प्रूफ नहीं कि हमने रिसीव किए हुए हैं। तो उनको कहा है तो ऑपरेशन हमने उनसे बोलना शुरू कर दिया है, तो ऑपरेशन मैनेजर ने ऊपर हमसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी है कि आप लोग अपनी टोन नीचे रखें, आप लोग अपनी टोन नीचे रखें। तो उतनी देर में मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को भी बुला लिया, बाकी लोगों को भी बुला लिया जिनकी थी, लेकिन बैंक वाले हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो हमारी किसी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने लीगल के लोगों को बुला लिया, बिज़नेस के लोगों को बुला लिया, लेकिन जिस शख्स के ऊपर हमें शक है उसको हमारे सामने नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, किस पे शक है? वो शख्स कौन है और कितने अरसे से उस इदारे के साथ जुड़ा हुआ? वो ऑपरेशन मैनेजर है उनका, उनका नाम है मोहम्मद उस्मान, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि वो इस सीट के ऊपर कितनी देर से है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि HBL वाले हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ 1-2.5 साल का ड्यूज़ क्लियर ना होने के बावजूद हमारा हमारा लॉकर तोड़ रहे हैं और उसमें से जेवर निकाल रहे हैं। आप खुद देखें कि 2.5 साल इतना अरसा नहीं है कि 2.5 साल, कोई 10 साल या 5 साल का अरसा नहीं है कि 5 साल का अरसा। अच्छा, आप फीस जो है 2012 से सिलसिला शुरू हुआ, आपने कितने अरसे और कितने वक्फे के बाद जो है ये फीस जमा करी?
ये मेरे हस्बैंड बताएंगे अच्छा। मुझे। फीस हमने ना रेगुलर जमा नहीं करवाते थे, ठीक क्योंकि है, हम इस बैंक चीज़ को को आप ज़्यादा तस्लीम करते हैं? हाँ, फिर इसी से हम रेगुलर जमा नहीं करवाते। लास्ट टाइम जब मैंने अपना अकाउंट हमने इसको यूज़ किया था, उस टाइम भी हमारा अकाउंट डोरमेंट हो चुका था। उस टाइम भी उन्होंने हमारा अकाउंट लॉकर ब्रेक नहीं किया था। उस टाइम भी हमने अपने डोरमेंट अकाउंट को फीस जमा करवा के, तो हमारे जेब में यही था कि चलो यार वो प्लेंटी डाल देंगे, 5,000 नहीं तो 2,000 4,000 ऊपर डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं। कोविड की वजह से अच्छा, कोविड की वजह से आप हाँ वो जी। पैसे बर वक्त जमा नहीं करवा नहीं सके। जमा नहीं करवा सके। रीजन यही है कोविड। कोविड की वजह से वो सारे पता है, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस भी बंद थे, हर चीज़ बंद थी, मार्केट बंद थी, तो डर लगता था भाई बैंक में जाते हुए कि यार वहाँ इतने लोग होते हैं, खुदा ना खासा कोई मसला। क्योंकि इसी दौरान मेरे ब्रदर इन लॉ को भी कोविड हो गया था, तो वो भी तकरीबन समझ लेके डेथ बेड से वापस आए हैं। अच्छा, आपने सीसीटीवी का मुतालबा किया हो कि हमें कुछ सीसीटीवी? जी हमने उनको से सीसीटीवी का मुतालबा किया, हमने उनसे किसी फ़ोन कॉल्स का मुतालबा किया, उन्होंने हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई। उन्होंने कहा जी हमारे पास इस टाइम कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप हमें 3 दिन का टाइम दें, हम कुछ अरेंज करते हैं। इसी दौरान मे भी उन्होंने कोई अरेंज कर लिया हो या कोई, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई, अच्छा जी, और ना ही उनके पास उस टाइम हाँ, मौजूद थी सबसे कोई। अहम बात ये है कि बजाय ये कि वो अपनी गलती तस्लीम करने के कि हाँ भाई हमने आपका लॉकर तोड़ा है आपकी परमिशन के बगैर, उल्टा वो हम ही कह रहे हैं। कहते हैं लास्ट टाइम जब आप 2019 में आई थी, हो सकता तब आप सारा कुछ ले गई हो अपना, और अब आगे हमसे मुतालबा दोबारा से कर सकती हैं। अब सोचिए ऐसा हो सकता है। अब वो उल्टा मेरे ऊपर ये ब्लेम डाल रहे हैं कि जब 2019 में आप आई थी ना, तब आप अपने साथ सारा ले गई थी। तब सारा आप ले गई थी। अच्छा, और ये अब जो आप मुतालबा करिए। 65 तोले सोना था, ये आपका आबाई था या कलेक्टिव था, किन किन का था, या सिर्फ एक ही इसकी मलकियत एक ही थी? नहीं, ये कलेक्टिव था सब भाइयों का ना, कलेक्टिव। और सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, जिन जिन का सोना है वो सारे ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है, जवाब दे तो आप है ना, आपकी जिम्मेदारी पे था। बिल्कुल, सिर्फ सबको इसलिए मैंने उस दिन भी बैंक में भी बुला लिया था और आज भी सबको मैंने बुला लिया है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हम भी हम देख रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा 2019 में आप खुद ही ले गए सारे का सारा सोना, और अब आप हम मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, 1 करोड़ से ज़्यादा की मालियत है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें कुछ बता दें कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या थी? चूड़ियाँ थी, हार थे, क्या क्या था? 26 चूड़ियाँ होंगी, कुछ 4-5 सेट होंगे, रिंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, 6-7 सेट होंगे, रिंग्स बहुत ज़्यादा थी, ब्रेसलेट थे, छोटे मोटा बच्चों की 7-8 किस्म की चेनें थी, मुख्तलिफ किस्म की, काफ़ी ज़्यादा जेवर। मतलब इन शॉर्ट के जो है ना, आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हाँ कहा जी। जाए। हाँ जी, सब इस बहन भाइयों हादसे की ना की ये वजह से। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। किसी को माँ बाप की तरफ से मिला था, किसी को ससुराल की तरफ से मिला था, सारा उन्होंने बेचारों ने अपना बच्चों के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ था कि चलें बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियाँ होंगी तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। आजकल तो आपको पता है जेवर का क्या रेट जा रहा है, मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और इसकी वजह से हम, इस हादसे की वजह से हम लोग कई साल पीछे चले गए दोबारा से। तो कोई उम्मीद आपको नज़र आई हो बैंक वालों में से, या सारा स्टाफ ही यही कह रहा है कि बस अब नहीं? कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, बैंक हमसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता। हुकूमत आला से हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुनी जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, आपने कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कोई थाने में कोई राइट लेफ्ट कहीं मूवमेंट उसी की? टाइम भी बैंक के अंदर ही 15 को कॉल किया था, 15 वाले आए थे, तो उन्होंने उस टाइम हमसे कहा कि यहाँ से फ़ारग हो गया, आप थाने आ जाएँ। थाने जाके रात के तकरीबन हम 3-4 बजे हम बैंक गए थे, वहाँ से हम फिर 6-7 बजे तक 8 बजे तक हम बैंक में ज़लील होते रहे हैं। उसके बाद जब हम थाने गए हैं, थाने जाकर उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन लिख दें। एप्लीकेशन लिख दी थी, एप्लीकेशन का उन्होंने हमें एक वो स्लिप दी थी कि ये आपकी एप्लीकेशन की स्लिप है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी प्रॉपर FIR दर्ज नहीं हुई। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि शायद आपको कोई एहसास ज़िम्मेदारी दिलाने के लिए शायद बैंक इस तरह का मामला कर रहा हो? मुझे तो लगता है ये बैंक ने हमारे साथ सीधा सीधा फ्रॉड किया है, डाका डाला है हमारे के। वो 4 बंदे जो बैंक के अपने पर्सनल एम्प्लॉई हैं, स्पेशली मोहम्मद उस्मान जो उनका ऑपरेशनल मैनेजर है, उसके साथ 3 लोग उनके और हैं, 3 लोग उनके, और वो चारों के चारों बैंक के एम्प्लॉई हैं। उन चारों लोगों ने मिलकर ये किया है, या हो सकता है उन्होंने इन चारों से पहले उन्होंने मिलकर ऑपरेशन मैनेजर ने अकेले पहले कोई वारदात डाली, क्योंकि ये सारी रिस्पांसिबिलिटी ऑपरेशन मैनेजर की बनती है। उसने पहले कोई वारदात डाली हो, उसके बाद जब उन्होंने उसको लॉकर को मैनेज करके दोबारा फिर जब ब्रेक किया, जब उनको पता चला कि ये डेट आ रही है लॉकर को ब्रेक करना है, तो उन्होंने लॉकर को ब्रेक करने से पहले सारी वारदात डालने के बाद जनाब हमारा वो लॉकर एम्प्टी कर दिया और बाद में शो करा दिया जी ये लॉकर एम्प्टी है। नाज़रीन, हमारी बात सर, जी। अब हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाएं, बजाय ये कि ये लोग बैंक वाले हमारी मदद करें, हमारी बात सुने, उल्टा हमारे पे काउंटर क्वेश्चंस करें। हो सकता है, अब मुझे वो उस दिन कह रहे हैं, हो सकता है मैम आपने इस ब्रांच में जमा ना करवाया हो, किसी और ब्रांच में जमा करवाया। आप कभी सोच सकते हैं कि एक बंदे ने लॉकर लिया अच्छा, हो। उसकी कोई अंडरटेकिंग है आपके पास कोई तहरीरी तौर पे? जी बिल्कुल, इसकी अंडरटेकिंग छोटी बहुत ही मेरे पास पड़ी हुई है। बिल्कुल पड़ी हुई है। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली के जो है गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इनके बकौल ये कहते हैं जी कि जो HBL जो निजी बैंक है, ये निजी बैंक जो है इनके साथ जो है वो कोई ना कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, वाइट कॉलर क्राइम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये सोना इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। अलबत्ता ये इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि इन्होंने कोविड की वजह से
कुछ चंद जो उसके ड्यूज़ होते हैं, जो चंद अमाउंट है उसकी, वो नहीं जमा करवा सके, जिसकी वजह से इनका अकाउंट जो है उसको फ्रीज़ कर दिया गया, उसको जो है वो वक्ती तौर पे डीएक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका जो है वो करोड़ों का जो सामान है, इनका जो 65 तोले सोना है वो वहाँ से गायब हो जाए। ये इदारे पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने